तो बात चल रही थी प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए हमने भी डिफरेंट मेथड पढ़े कि भाई प्राइमरी डेटा कितने मेथड से कलेक्ट किया जा सकता है। अब बात राइज होती है कि आप जो भी मेथड यूज़ करते हो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए, उसके बाद उसके अंदर मेन पॉइंट आता है कि आप कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करते हो इन डेटा को कलेक्ट करने के लिए। जो इन्यूमरेटर होता है, जो डेटा को इकट्ठा कर रहा है, वो कौन सी टेक्निक यूज़ करता है। बेसिकली इस टेक्निक को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होती है सेंसस टेक्निक, सेंसस मेथड, सेंसस मेथड, और दूसरा होता है सैम्पलिंग मेथड, सैम्पलिंग मेथड। सेंसस मेथड में और सैम्पलिंग मेथड डिफरेंस क्या है कि सेंसस मेथड में जो आपका यूनिवर्सल होता है, मतलब जो पॉपुलेशन होती है, मतलब जहाँ का मुझे एरिया करना है, उसके जितने भी बंदे होंगे, वहाँ पे जितने भी लोग होंगे, जितने भी लोग हैं, हम सबसे इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, जितने भी लोग वहाँ पे हैं। इसको कहते हैं सेंसस मेथड। एग्जाम्पल, भाई मैं आपके स्कूल में गया, मुझे पता करना है कि जो अच्छे बच्चे कौन से हैं, या बच्चों की इनकम कितनी है पेरेंट्स की, वट एवर जो भी कह लो। तो मैंने एक एक बच्चे से इंक्वायरी ली, एक एक बच्चे से पूछा, तो इट इज कॉल्ड सेंसस मेथड। जब ईच एंड एवरी डेटा को, या इन्वेस्टिगेटर जो इंफॉर्मेशन देने वाला है, इंफॉर्मेंट, उससे आप डाटा इकट्ठा करते हो। सैम्पलिंग में क्या होता है कि मैं पूरे को नहीं लेता, इस एरिया में से कुछ डेटा इकट्ठे कर लिए सैंपल की फॉर्म में, और उसके बेस पर मैंने अपना जजमेंट निकाल दिया कि भाई सेंसस में क्या हुआ। मैं स्कूल गया, स्कूल में 1500 बच्चे हैं, मैं हर बच्चे के पास गया और हर बच्चे से क्वेश्चन पुटअप किया। माना मुझे पता चला मैथ्स की परफॉर्मेंस के बारे में, तो हर बच्चे से क्वेश्चन पूछा, इंक्वायरी ली, तो इट इज कॉल्ड सेंसस मेथड। सैम्पलिंग में क्या किया कि मैंने हर बच्चे से नहीं पूछी, एक क्लास में 50 बच्चे हैं, तो मैंने 5 बच्चों से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली, भाई तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ, इस तरह करते हुए। तो इट इज कॉल्ड सैम्पलिंग मेथड, और उसके बेस पर मैंने गेस लगा लिया कि ऑन एवरेज क्लास की परफॉर्मेंस ये रही होगी। अब इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ते हैं कि सेंसस और सैम्पलिंग किस तरह काम करते हैं। एक आपको ब्रीफ क्लियर हो गया होगा कि अब देखो यहाँ पे आ गया सेंसस एंड सैम्पलिंग टेक्निक जो होती है, सेंसस एंड सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन टेक्निक। अ सर्वे में बी कंडक्टेड आइदर बाय द टू मेथड, सेंसस मेथड एंड सैम्पलिंग मेथड। पहले बात करते हैं सेंसस मेथड क्या होता है, ये फर्स्ट पॉइंट है। व्हेन द स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्ट wherein the data is collected from each and every element of the population। मतलब पॉपुलेशन का मतलब जिस एरिया में आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, आप हर एक आदमी से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हो, इट इज नॉन सेंसस मेथड। मतलब ईच एंड एवरी पर्सन से आप इन्वेस्टिगेशन करोगे, ठीक है। पॉइंट वही मिक्स ही होते हैं। देखो कह रहे क्या है, इंटेंसिव स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। आप सबसे पहले, क्योंकि ईच एंड एवरी आइटम को स्टडी कर रहे हो, पूरा डिटेल में स्टडी कर रहे हो, तो इंटेंसिव स्टडी होती है, मतलब काफी डीप स्टडी होती है। आपको काफी इंफॉर्मेशन उस पॉपुलेशन के बारे में, उस यूनिवर्स के बारे में पता लग जाती है। यूनिवर्स का मतलब होता है जिस एरिया को आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, जहां से आप डेटा इकट्ठा कर रहे हो। That provide the intensive and in-depth information covering the many fact। प्रैक्टिस सही कर देना, इसकी गलत लगा दिया, इसकी गलत लगा दिया। मैनी फैक्ट्स ऑफ द पॉपुलेशन, एग्जाम्पल फॉर पॉपुलेशन फॉर सेंसस। फिर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, ये बहुत ज़्यादा करेक्ट होता है और लाइबल भी होता है, क्योंकि आप हर आदमी से उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन ले रहे हो, इंफॉर्मेशन ले रहे हो। तो सिंस द एवरी आइटम ऑफ पॉपुलेशन ऑब्जर्वेशन पर्सनली, इट इज पॉसिबल टू कंडक्ट हाई एक्यूरेट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, सेंसस मेथड आप एक, तो ये मेरिट डिमेरिट ऐसे कि जो आप खुद भी थोड़ा बना सकते हो। नेक्स्ट डिमेरिट देखो क्या होगा, एक्सपेंसिव। भाई नॉर्मल सी बात है, मैं एक एक आदमी से इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, तो खर्चीली तो होगी, एक्सपेंसिव तो होगी होगी। तो सिंस द डाटा इज ऑब्टेन्ड बाय ऑब्जर्विंग द एवरी आइटम ऑफ पॉपुलेशन, इट इज वेरी एक्सपेंसिव मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, स्पेशली इन केस ऑफ लार्ज पॉपुलेशन। अगर एरिया बड़ा है तो ये मेथड इजी नहीं होता। इससे सेंसस मेथड नॉर्मली गवर्नमेंट अप्लाई करती है, तो गवर्नमेंट का ह्यूज अमाउंट में फंड पड़ा होता है। कोई प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट एजेंसीज बहुत ज़्यादा बड़े एरिया को इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, ठीक है ना। नीड मोर टाइम एंड मैन पावर। भाई सीधी सी बात है, एक एक आदमी से इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, तो टाइम भी लगेगा और पैसा भी लगेगा, तो उसमें टाइम भी चाहिए और मैन पावर भी चाहिए, ज़्यादा लोगों की जरूरत भी पड़ेगी। तो देखो, सिंस द लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा आर कलेक्टेड अंडर सेंसस इन्वेस्टिगेशन, मोर आइटम एंड मैन पावर नीडेड टू कलेक्ट द एनालाइज द इंटरप्रिटेशन। मतलब डाटा भी आपको पहले आदमी ज़्यादा चाहिए इकट्ठा करने के लिए, फिर उसको एनालाइज करने के लिए भी एक्सपर्ट चाहिए, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा डाटा इकट्ठा कर लिया तो डाटा का एक आदमी से नहीं होता, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है, ठीक है ना। तो उसकी मेरिट भी देख ली और हमने डीमेरिट भी देख ली। अगला देखते हैं सैम्पलिंग मेथड क्या होता है। देखो सैम्पलिंग मेथड मैंने बताया था कि आप अपनी पूरी पॉपुलेशन के सबको ले, कुछ सैंपल ले लेते, कहते हैं सैंपल ले लिया,
तो सैंपल लेके आप पूरी पॉपुलेशन का कुछ जजमेंट करते हो, उन्हीं के बेस पर रिजल्ट निकालते हो। कह रहा ओनली व्हेन सम रिप्रेजेंटेटिव आइटम of population are selected and data collected from these items are used for analyze the method known as sampling। मतलब कुछ रिप्रेजेंटेटिव ले लिए, कैसे कि भैया मैं क्लास में गया, अब इस पूरी क्लास में 50 बच्चे हैं, तो मैंने उसे कैटेगराइज बना दिया कि बताओ जिसके 90 तक नंबर आए, 90 और 90 से ऊपर, जिसके 80 और 90 के बीच में आए, या ये करें कि 80 कैटेगरी अलग, 80 से 60 कैटेगरी अलग बनाई और 60 से ब्लू कैटेगरी अलग बनाई स्टूडेंट की, और इन सब में से दो दो बच्चों से क्वेश्चन पूछ लिए। तो उससे क्या हुआ, यहाँ के जो बच्चे हैं वो 80 से 100 नंबर के मार्क्स वाले बच्चे हैं जो अच्छे स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर 15 बच्चे भी तो मैंने एक से इन्फॉर्मेशन ले ली, फिर ये एवरेज बच्चे आ गए, ये बिलो एवरेज आ गए, तो इसने रिप्रेजेंटेटिव करते हैं कि ये पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सैम्पलिंग मेथड में हम पूरा डाटा नहीं ले रहे, हम केवल कुछ डाटा को लेके उनके बेस पे गेस कर रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक? एक बार पढ़ लो इस पेज। अब देखो सैम्पलिंग मेथड में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट सैंपल होते हैं। अगर आपने सही सैंपल कलेक्ट नहीं करा तो आप अपनी पॉपुलेशन को सही से स्टडी नहीं कर पाओगे, डेटा सही नहीं आएंगे तो रिजल्ट सही नहीं आएगा, और सब कुछ उस पर डेटा पे डिपेंड करता है। तो जब सेंसस कर रहे हैं तो वहाँ तो हम ईच एंड एवरी आइटम को यूज़ कर रहे हैं, हमें पूरी पॉपुलेशन की एग्जैक्टली पता लगेगा कि भाई किस तरह के लोग हैं, क्या वट एवर जो भी हमारा मोटिव है कलेक्ट करने का। नहीं, क्योंकि सैम्पलिंग में हम पूरे डाटा को यूज़ नहीं कर रहे, हम पूरी पॉपुलेशन का 5 से 10% डाटा यूज़ करते हैं। जैसे अगर 100 लोग हैं तो हम 5 से लेकर 10 के बीच में लोगों के आंकड़े इकट्ठे करेंगे और उनके बेस पर पूरी पॉपुलेशन को गैस करेंगे। तो जो आप 5 से लेकर 8 या 10 तक के बच्चों या किसी भी पॉपुलेशन के आंकड़े यूज़ कर रहे हो, वो इस तरह के होने चाहिए सैंपल जो पूरी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करें। ऐसा ना हो एक ही कैटेगरी ले लो, जैसे मैंने क्लास का एग्जाम्पल लिया कि भाई आपने 19% वालों को अलग रखा, 60 से 80% वालों को अलग रखा, 60 बिलो को अलग रखा, इससे क्या हुआ, कैटेगराइज हो गई, लेवल का पता लग गया, उनसे दो दो सैंपल ले लिए। तो जब भी हम किसी पॉपुलेशन में सैम्पलिंग मेथड यूज करते हैं तो गुड सैंपल ही हमारे डाटा को सही से रिप्रेजेंट कर सकता है उस पॉपुलेशन के बारे में। तो गुड सैम्पलिंग का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए पहली बात। द सेलेक्ट सैंपल शुड बी रिप्रेजेंट द करेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन का करेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करे। फिर एडुकेट, बहुत कम भी नहीं हो और बहुत ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए कि भाई अगर 100 लोग हैं तो मैंने कहा ना 5 से 10% के बीच में डाटा यूज़ करना है। ऐसे नहीं कि आपने 100 में से 70 डाटा ले लिए या 50 ले लिए, तो वो सैम्पलिंग क्या हुई, या बहुत कम भी नहीं चाहिए, आप 100 में से क्यों लेके ले लिया आपने। तो नॉर्मल एवरेज माना जाता है कि 5 से 8 के बीच में परसेंटेज लो। जैसे अगर 10,000 है तो भाई 500 से 800 के बीच में डाटा इकट्ठे करो, ठीक है, वो सैंपल लो। फिर इसकी मेरिट की बात करते हैं भाई, रिड्यूस कॉस्ट। नॉर्मल सी बात है, आप 1,000 लोगों को स्टडी ना करके केवल 100 लोगों को स्टडी कर रहे हो तो आपकी कॉस्ट रिड्यूस होगी। और ग्रेट स्पीड, ज़्यादा एरिया आप कवर कर सकते हो। कह रहा है इट इज़ द मोर इकोनॉमिकल देन द सेंसस टेक्निक एज टास्क फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइज द डाटा कन्फर्म ओनली फॉर द फ्रैक्शन ऑफ पीपल, कुछ लोगों को आप ले रहे हो। ग्रेट स्पीड का मतलब स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ डेटा सेव टाइम नॉट ओनली फॉर कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन बट ऑल्सो द प्रोसीड एडिटिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ डाटा, इसको भी प्रोसीड करता है। अब देखो सैम्पलिंग की डिमेरिट क्या होगी, डिफिकल्ट टू अचीव द 100% एक्यूरेसी। भाई आप क्योंकि सैंपल यूज कर रहे हो, पूरे डाटा यूज नहीं कर रहे, तो एक्यूरेट आंसर आने के चांस बहुत ही कम होते हैं। आप अपनी तरफ से सैंपल तो सही लेते हो लेकिन मोस्ट प्रोबेबल उतनी एक्यूरेसी नहीं आती जो सेंसस मेथड में आती है। क्यों, सेंसस मेथड में आप सारे आंकड़े यूज कर रहे हो तो सबके बारे में इंफॉर्मेशन है, तो ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। सैम्पलिंग में आप 100 में से केवल 5 या 8 डाटा यूज कर रहे हो तो रिजल्ट में फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो लिखा द कंक्लूजन ऑफ सैम्पलिंग मेथड आर बेस्ड ऑन ओनली फॉर रिजल्ट ऑफ सैंपल टेकन फ्रॉम दी होल पॉपुलेशन। अब होल पॉपुलेशन सैंपल ले रहे हो तो सैंपल रिजल्ट देता है लेकिन उतने एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे पाता, आप चाहे कितने भी बढ़िया सैंपल टेक ले लो। सेकंड, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सैंपल। अब वही वाली बात, इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन द सैंपल विच इज टू रिप्रेजेंट द ऑल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन। भाई मैंने बोला कि भाई 80% से जिनके ऊपर नंबर आए उनको मैंने एक कैटेगरी में रख दिया। अब इस कैटेगरी में अगर मैंने दो बच्चे चूज करे और वो दोनों बच्चे 81 और 82 मार्क्स वाले हुए, जबकि क्लास में बाकी बच्चे 90 से ऊपर वाले, 97 98 वाले वो ले नहीं पाया मैं सैंपल में बाई चांस, तो क्या होगा, उतना अच्छा रिजल्ट मुझे नहीं मिलेगा। ठीक है ना, या मैंने 98 98 वाला ले लिया लेकिन बोल लिया तो पूरी कैटेगरी को रिप्रेजेंट तो करता है लेकिन एक्यूरेट रिप्रेजेंट नहीं करता। सैम्पलिंग ही होती है, दो आदमी को अगर आप 50 आदमी, दो आदमी चूज कर रहे हो तो पूरे 50 को सही ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ऑलमोस्ट इतना बढ़िया एक्यूरेसी इसके अंदर नहीं होती। ठीक है।